तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हां, आप सभी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। जैसे कि हमने आप सभी से कहा था कि एक मुलाकात होने जा रही है कमांडर साहब अशोक रावत जी की दिल्ली में। और यहां पर देखिए ईपीएस की बड़ी जीत, क्योंकि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात की बात है ये भी अब तय हो गई है। साथ में 7,500 रुपये खाते में पेंशन, इस पर भी ये जो है सहमति बन चुकी है। दिल्ली में बैठक हुई है। मैंने बोला था आप सभी से कि जिस तरह से हमारा चैनल आप सबके लिए काम कर रहा है, विश्वास के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ, और एक एक करके हम आपको जो अपडेट देते हैं, डेली जो अपडेट आती है ईपीएस 95 मामले के बारे में हमारे पेंशन कर्मचारियों को, वो रोजाना की विश्वास के साथ खबर देते हैं। तो दिल्ली में जो बैठक हुई है उसके बारे में बताएंगे। साथ में अशोक रावत जी के द्वारा क्या अनाउंसमेंट करी गई है, उनकी पूरी वीडियो भी दिखाने वाले हैं। और देखिएगा 7,500 रुपये, जी हाँ, मैं स्पेशल बात कर दूँ, 7,500 रुपये लेकर जो यहाँ पर पेंशन की मामला है, ये अभी 7,500 किसी के खाते में नहीं आए हैं। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि 7,500 रुपये हमारे खाते में डाल दिए गए हैं। आपके खाते में 7,500 रुपये नहीं आए हैं, लेकिन 7,500 रुपये को लेकर जो दिल्ली में बैठक हुई है उस पर विचार आ चुका है। और यहाँ पर बयान आ चुका है एनएससी के जो चीफ हैं उनका, कि ये अंतिम मामला जो है अब पड़ाव पर है, ये प्रक्रिया हो गई है। लेकिन बीजेपी सरकार ने 3,000 रुपये की बात कह दी है। 3,000 पर इस बैठक में सहमति बनी है, दिल्ली में जो बैठक हुई थी। चले बताते हैं यहाँ पर कमांडर साहब का बयान, प्रधानमंत्री जी का भी बयान, साथ में श्रम मंत्री जी का, और 3,000 के बारे में जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं कुछ वीडियो बीच में लगाऊंगा, कुछ वीडियो लास्ट में लगाऊंगा, तो पूरा इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप सब बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलेगा, बताते हैं एक एक करके सारी अपडेट आज की जो भी जुड़ी हुई है ईपीएस 95 मामले से। उससे पहले हमारा निवेदन है कि आपको इस तरह से रेड कलर का बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, हज़ारों लाखों में लोग जुड़ चुके हैं। और इसके उद्देश्य ये है कि जैसे कमांडर साहब के द्वारा जो अपडेट आती है, साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपडेट आती है, जो मुलाकात होती है, रैली निकाली जाती है, दिल्ली जाना है, जो भी बैठकें होती है ईपीएस 95 मामले के संबंध में, तो वो अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। इसलिए सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री रहता है। आप बस इसको बटन को दबाना है और आप जुड़ जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। बस हमारे जो लोग हैं इनको संगठित करना है पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में। चले बताते हैं आज की सारी अपडेट क्या है। सबसे पहले तो आप देखिएगा, ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पर, ये जो है मंच पर सभी हमारे पेंशन कर्मचारी लोग बैठे हैं। और यहाँ पर ये समस्त जो एक मीटिंग करी गई दिल्ली में, एक बड़े स्तर पर काम हुआ है ईपीएस 95 मामले को लेकर। साथ में आप इस मीटिंग की तस्वीरें आपको सामने दिखाई दे रही होंगी, जिसमें भारत के बड़े बड़े दिग्गज जो है नेता से लेकर आपके बड़े बड़े जो हमारे और पेंशन कर्मचारी हैं, जिनने ईपीएस 95 मामले को लेकर यहाँ पर मुद्दा को उठाया है। देखिएगा, ईपीएस की बात करूँ मैं, ईपीएस 95 मामला की मैंने आपसे वादा किया था कि आपको बताऊंगा कि दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें श्रम मंत्री जी से लेकर बड़े बड़े यहाँ पर नेता पहुंचे, कमांडर साहब पहुंचे, एनएसए के चीफ पहुंचे, ये सब पेंशन कर्मचारी, साथ में बहुत सारे वो सांसद पहुंचे। देखिएगा, ये यहाँ पर बहुत सारे सांसद भी पहुंचे, जो आप सबके लिए यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं ईपीएस 95 मामले को लेकर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप सभी के लिए यहाँ पर खुलकर बहुत सारे पेंशन कर्मचारी, साथ में इस मीटिंग में जो यहाँ पर बात हुई है, ये आप देख पा रहे हैं ऊपर जो आपको वाइट कलर में यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, ये समस्त पेंशन कर्मचारी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए। हालांकि कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चेयर खाली भी हैं, क्योंकि बहुत सारे पेंशन कर्मचारी दिल्ली नहीं पहुँच पाए हैं इस मीटिंग में। क्योंकि देखिएगा, जितने ये ईपीएस कर्मचारी हैं हमारे, यहाँ पर आपको दिख पा रहे हैं, ये दिल्ली में जो बैठक होनी थी ये इन सबके साथ नहीं होनी थी, ये सबके साथ नहीं होनी थी। लेकिन यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि जितने हमारे यहाँ पर पेंशन कर्मचारी पहुँच गए हैं उनको भी सामने रखकर यहाँ पर जो है पेंशन कर्मचारियों को सामने बुलाया जाए, उनके सामने विचार रखा जाए। क्योंकि कमांडर साहब ने भी कहा है कि इसमें बहुत समय लग चुका है, तो कई लोग कमेंट्स करते कि और कितना समय लगेगा, इसलिए इसमें बिठाया गया है। अब मैं आपको कमांडर साहब के कुछ वीडियो दिखाने वाला हूं, और जो यहाँ पर श्रम मंत्री जी मनसुख मंडाविया उनके इस बैठक में, और साथ में सांसदों के वीडियो दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें हम आपको और भी देने वाले हैं, आप उनको देखिएगा कि क्या हो रहा है।
इस खबर की अगर मैं बात करूं तो इस खबर को भी जो है यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी दिखाया है। जितने हमारे जो है दिल्ली के मैदान में पेंशन कर्मचारी एकत्रित हुए थे, ये पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने कमांडर साहब से मुलाकात करी। और EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे इनको भी इस मीटिंग में बिठाया गया सामने। और एक बहुत बड़े स्तर की मीटिंग हुई, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पेंशन कर्मचारी पहुँचे थे। हरियाणा से लेकर पंजाब, गुजरात से लेकर आपके महाराष्ट्र से लेकर जो है असम से लेकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और साथ में आपके तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई राज्यों के पेंशन कर्मचारी पहुंचे थे EPS 95 मामले को लेकर, जिसमें यहाँ पर एक बैठक हुई मंत्री स्तर की। तो ये एक बड़ा डिसीजन है। देखिएगा इस बैठक में हुआ क्या है, मैं वो आपको पूरी अपडेट दे दूँ कि यहाँ कमांडर साहब अशोक रावत जी और श्रम मंत्री जी का मैं स्पेशली अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या बातचीत हुई है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। पहले मैं बता दूं कि इस मीटिंग में क्या डिसीजन निकला है। और कमांडर साहब आज महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, दिल्ली से वापसी हो गई है, जैसे कि आप सभी को पता है। मीटिंग सफल रही है और इस मीटिंग में बात देखिएगा यहाँ क्या पहुंची है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में यहाँ पर इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हमारी बात जो है PM मोदी में होगी, मोदी जी से होगी। और ये कब होगी, आपको मैंने वादा किया था कि ये पूरी अपडेट हम बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो जो अगस्त के लास्ट में होनी थी, इस अगस्त के वीक में होनी थी PM मोदी जी से मुलाकात कमांडर साहब की और समस्त पेंशन कर्मचारियों की, ये अब सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। सितंबर में के पहले सप्ताह में आपकी अब PM मोदी से मुलाकात होगी। बाकी अभी रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है, साथ में श्रम मंत्री जी से भी मुलाकात हो चुकी है। अब ये सितंबर के पहले सप्ताह में क्यों होगी वो बता देता हूँ। देखिएगा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने 3,000 रुपये पर मोहर लगा दी है कि हम 3,000 रुपये सभी के लिए दे सकते हैं। श्रम मंत्री, रक्षा मंत्री अगर बात करें, दोनों लोगों ने, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया और राजनाथ सिंह ने 3,000 के लिए सहमति दे दी है कि आपको हम बगैर मोदी जी से मिलाए जो है 3,000 रुपये आप सबके लिए दे सकते हैं, जितने पेंशन कर्मचारी हैं। अब इस मीटिंग में कमांडर साहब ने 3,500 को मना करके इन्होंने 7,500 को प्राथमिकता दी कि 7,500 रुपये चाहिए हमें। तो इसके लिए समस्त नेताओं ने कहा कि आप सीधे आप मोदी जी से बात करिए। तो अब ये सहमति बनी है कि सितंबर के पहले सप्ताह में PM मोदी से मुलाकात करके और यहाँ पर देखिएगा 7,500 की मांग रखी जाएगी। और एक दूसरी बात यह है कि इसी कारण से आप देखें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत जल्दी डिसीजन आने वाला है। एक सुनवाई होने वाली सितंबर के पहले सप्ताह में। सितंबर के पहले सप्ताह में यहाँ पर देखिएगा क्या होने वाला है, सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की। और ये कौन सी है, बहुत बड़ी सुनवाई है जिसमें फाइनली डिसीजन आ जाएगा। ये वाली सुनवाई है कि जब आपके बजट में राशि कर दी गई थी, अनाउंसमेंट कि बजट में राशि दी गई थी कि हमारे EPS पेंशन कर्मचारियों को इतना पैसा दिया जाना है, तो बजट में जब राशि दी गई तो फिर दी क्यों नहीं गई। 2014 से लेकर अभी तक कई पेंशन कर्मचारियों को जो है 1,000 से भी कम मिल रहे हैं। और दूसरी बात, एक और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि हमारे पेंशन कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। भेदभाव इस टाइप का, किसी को 6,000 भी मिल रहे हैं, कई लोगों को 6,000 मिल रहे हैं, किसी को 3,000 मिल रहे हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों, सबको एक जैसा देना चाहिए। 3,000 पर सरकार यहाँ पर मान गई है, लेकिन कमांडर साहब अभी अड़े हुए हैं 7,500 पर। अब हम कुछ वीडियो दिखाएंगे आपको, आप लास्ट तक देखिएगा, और कुछ मुलाकातें भी दिखाएंगे जो दिल्ली में प्रदर्शन किया गया उसके बारे में। सबसे पहले आप ये देखिएगा जो EPS की मांगों में क्या क्या रखा गया और क्या है पूरा मामला श्रम मंत्री के सामने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। जो मंत्र यहाँ पर जो EPS 95 मामले को लेकर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर EPS 95 मामले को लेकर, तो इस पर आप देखिएगा ये जो यहाँ पर पूरा अपडेट आया है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि EPS 95 को लेकर जो बहुत सारे पेंशन कर्मचारियों के द्वारा जो ज्ञापन दिए गए थे उसका उत्तर आया है। यहाँ लिखा हुआ है उत्तर, फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर आया है उसका। जी हाँ, इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है स्पेशली उत्तर मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ श्रम मंत्री जी ने और रोजगार राज्य मंत्री ने वहाँ पर EPS 95 मामले को लेकर यहाँ पर फाइनल डिसीजन दिया है। या जी नहीं, जो नहीं, यहाँ देख सकते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरणीय प्रबंध EPF और EPS 95 को लेकर ये 19/11/1995 को लागू किया गया। योजनाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन करना
एक सतत प्रक्रिया है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जो आप सब मांग कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जिनको अभी जो है यहाँ पर कम राशि मिल रही है उनको पूरा करने की बात कही है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। EPS 95 यहाँ जो है 19/11/1995 को लागू किया गया। योजनाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन जो है यहाँ लिखा हुआ है इस लाइन में कि उनमें संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है, कि आगे इसमें सतत प्रक्रिया जो है की जा सकती है आगे, मतलब पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। विशेषज्ञ देखिएगा, विशेषज्ञ समिति और उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन निधि के जो बीमांकित मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए EPS 95 के उपबंधों की समय समय पर समीक्षा की गई है। ऐसा इन्होंने श्रम मंत्री जी ने लिखा भी है कि इसमें समय समय पर बदलाव किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी तक। जैसे कि कई लोग हैं जिनको 1000 रुपये से कम मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप देख सकते कि जिनको 6000 रुपये भी मिल रहे हैं, जिनको 6000 रुपये भी मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको 1800 1200। आप खुद बताना आप किस राज्य से देख रहे हैं इस वीडियो को, साथ में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, क्योंकि ये पूरे आंकड़े हम कमांडर साहब को दिखाते हैं। और स्पेशली मैं आपसे बता दूं कि ये चैनल मेरा नहीं है, ये कमांडर साहब का चैनल है, ये एक अशोक रावत कमांडर जी का चैनल है। हम लोग उनके यहाँ काम करने वाले हैं विश्वास के साथ। और ये चैनल बनाया क्यों गया है, क्यों बनाया, इसके पहले कमांडर साहब ने कभी कोई चैनल नहीं बनाया। ये इसलिए बनाया गया है, जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं इनकी संख्या आपको पता है लगभग 80 लाख है। अगर हम इन लोगों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा हर मुद्दा पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी एक जो संख्या है एकजुट हो जाएगी तो इससे कई सरकारें हमारे सामने जो है नतमस्तक होंगी। क्यों? क्योंकि हर सरकार का एक जो है, अगर किसी मुद्दे को, जैसे EPS 95 है, हर मुद्दे को सरकार क्या चाहती है कि इससे हमें लाभ मिले। अगर हम इसको पूरा करते हैं, जैसे आज PM मोदी 7500 की मांग को पूरा करते हैं, तो उनको क्या लाभ मिलेगा, उन्हें मिलेगा वोट मिलेगा। तो इसीलिए सरकार अशोक रावत जी कमांडर जी चाह रहे हैं कि जब हमारी एक संख्या बहुत ज़्यादा बाहुबल में है, 80 लाख से लेके 1 करोड़ है, तो जब एक साथ जब हमारी ये संख्या आ जाएगी, एकजुट हो जाएगी, तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री आपके सामने झुक जाएंगे कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसके लिए हमें पूरा करना है, ताकि आप सबका पूरा वोट आप सबको BJP को ही वोट मिले। इसलिए PM मोदी जी यहाँ पर 7500 पर पूरा जो है एकदम से तो नहीं कर सकते, और ना किसी को अभी तक 7500 आए हैं। हाँ, कुछ लोगों के खाते में 6000 आए हैं, किसी के में 3000 आए हैं। ये उनने समय दिया है इसलिए से। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग संगठित होइए। आप किस राज्य से देख रहे हैं और कितनी पेंशन मिल रही है ये ज़रूर बताया करें, क्योंकि ये पूरा डेटा शाम के मैं कमांडर साहब को देता हूँ। कल रात में ही आए हैं वो दिल्ली से आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन दे के, श्रम मंत्री जी से मुलाकात करके। अभी मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ उनका लास्ट में। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग जुड़ो। आज हम तादाद में, हम देखो, हम सब एक यूनिटी में हैं, संगठित हैं, हर राज्य में बिखरे हैं, लेकिन हम एक मंच पे नहीं हैं। इसीलिए ये चैनल बनाया गया है कि आप इसको सब्सक्राइब करके, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बस आपको अपडेट मिलती रहती है। जैसे आज जूम मीटिंग कमांडर साहब ने कल रात के जूम मीटिंग करी, जिसमें 14,000 लोग जुड़े। जूम मीटिंग में 14,000 लोगों से बात करी। जूम मीटिंग में देखो ज़्यादा उसकी लिमिट नहीं होती है, इसलिए आपको बता दें कि 14,000 लोग, अब उसमें से वो जुड़े जितने हमारे ग्रुप हैं EPS 95 मामले के लेकर, EPS 95 लेके जितने ग्रुप वगैरह हैं, उनमें जो लोग जुड़े थे उन तक सेंड कर दिया। लेकिन आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हो, आप लोग बस मोबाइल से ही जुड़े हो। तो मोबाइल से भी जुड़े हो तो आप लोग को देखिएगा कब मीटिंग होती है, कब जूम मीटिंग होती है, कब क्या हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं जुड़ोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आज हमारी संख्या ज़्यादा होगी, हर सरकार को झुकना पड़ेगा। अब आप देखें इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखते हैं, विशेषज्ञ समिति, उच्च अधिकार समिति, निगरानी समिति की सिफारिशों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन निधि के बीमांकन मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए EPS 95 उपबंधों के समय समय पर समीक्षा की गई है।
EPS 95 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन आगे दिए गए हैं, क्या इसमें समय समय पर क्या क्या संशोधन हुए हैं, इस आधार पर हम इसको बढ़ा देंगे। दिनांक नंबर 1/9/2014 से मजदूरी सीमा 6,500 यहाँ लिखा हुआ है रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह की गई। तो जो ये आपको 14 में नियम आया था 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी, इसमें वृद्धि करी है। ऐसा कहना है श्रम मंत्री जी का कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम आगे भी करेंगे। जिस तरह से हमने 2014 में किया था कि 6,500 रुपये से बढ़ाकर कितने किए थे, 15,000 रुपये, उसी आधार पर हम आपको यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। अभी श्रम मंत्री जी का बयान दिखाने वाला हूँ मैं और कमांडर साहब का। पेंशन आकलन के लिए पूर्व परिभाषित फॉर्मूलों के अनुसार जहां कभी भी पेंशन 1,000 रुपये से कम हो रही थी वहां अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके दिनांक 1/9/2014 से EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का उपबंध भी किया है, ऐसा इन्होंने कहा है। इसमें नियम नंबर 3 में दिया है इन्होंने कि उन सदस्यों के संदर्भ में ऐसे विनियम किए जाने की तिथि में 15 वर्ष पूरा होने के पश्चात सामान्य पेंशन की बहाली जिन्होंने 20 फरवरी 2020 की अधिसूचना GSR 132E के माध्यम से दिनांक 25 सितंबर 2008 को अथवा उससे पूर्व EPS 95 के भूतपूर्व अनुच्छेद 12 के तहत पेंशन के जो है पर सारांशकरण का लाभ उठाया। साथ में आप देख सकते हैं भारत संघ तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के 12/10/2018 के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके द्वारा EPS 95 में वर्ष 2014 में किए गए संशोधनों को रद्द किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 की विशेष अनुमति याचिका नंबर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है रिट नंबर 86 जो है 58 ये सब अन्य संशोधित मामलों में अपने 24 अगस्त 2021 के आदेश के माध्यम से मामलों को कम से कम 3 न्यायाधीशों की पीठ समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामला अब न्यायाधीन है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020 के आधार पर इसमें संशोधन की पूरी गुंजाइश है। मतलब आप सभी जो EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सबके लिए एक बात तो तय हो गई है कि सरकार यहाँ पर आपके सामने झुक गई है। मतलब कुछ लोगों के खाते में 3,000 रुपये आएंगे, अभी आए नहीं हैं। कई लोग ये मत सोचना अभी अगस्त महीने की जो पेंशन आई है वो आपकी पुरानी पेंशन के आधार पर ही प्रक्रिया हुई है। अब आपके कुछ लोग हैं जिनको सितंबर से यहाँ पर राशि बढ़ जाएगी, जिनका कार्यकाल ज़्यादा हो चुका है, जिनका समय ज़्यादा हो चुका है, ऐसे लोगों को यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आएंगे। और जो लोग देखिएगा कमांडर साहब के साथ दिल्ली जा रहे हैं, जो लोग रैलियों में भाग ले रहे हैं, इनके नाम जाते हैं, समितियों के नाम, समिति गठित करी जाती है, समितियों के माध्यम से मांग उठाई जाती, तो उनके लिए तो यहाँ फ़ायदा लगातार हो रहा है। ऐसे लोगों की पेंशन बढ़ाई भी गई है। जैसे कि आप देखें EPS की मुख्य विशेषताएं यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेटर है आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से। EPS 95 में लिखा है 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त पद सदस्य पेंशन, 50 की आयु में समस्त पूर्व सदस्य पेंशन, बेरोजगार होने की स्थिति, ये सारे नियम दिए गए हैं इसमें EPS 95 मामले को लेकर, है ना। और साथ में देखें हमारे राज्यों में अलग अलग प्रदर्शन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही चल रहे हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में अब हमारी बहनें भी खुल के आ रही हैं, साथ में हमारे भाई भी खुल के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं EPS 95 मामले को लेकर कई तरह से राज्यों में और भी कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपके भारत में EPS के भी हो रहे हैं, रेलवे कर्मचारी भी अपनी मांग कर रहे हैं, साथ में कई जो है संगठन हैं जो वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भारत में केवल आप सबकी मांगे हैं ना, भारत में बहुत सारे कई राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग मांगें चल रही हैं। ठीक है, अलग अलग जो है राज्य स्तर पर यहाँ पर बैठक हो रही है और अलग अलग निर्णय निकाले जा रहे हैं। साथ में आपकी EPS 95 मामले को लेकर देखिएगा उत्तर प्रदेश की एक खबर आई है जहाँ पर युवाओं ने मिलके EPS 95, ये वो युवा हैं जिनके घर परिवार के पेंशन कर्मचारी हैं, उनके बेटे और भाई भांजे, उन सब ने मिलके एक प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पर एक ज्ञापन दिया और यहाँ पर देखिएगा EPS 95 7,500 के लिए यहाँ पर मांग की। साथ में यहाँ पर देखिएगा ज्ञापन दिया और इसमें हर राज्य में आपकी मांग चल रही है। जैसे कि रवीश कुमार जी आपके साथ हैं, कमांडर अशोक रावत जी आपके साथ हैं, श्रम मंत्री जी आपके साथ हैं, ऐसे कई, सुप्रिया सुले हैं जो महाराष्ट्र की एक सांसद हैं वो भी आपके साथ में हैं।
सब हम सब एक हैं, बस हम बटे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में हैं। कोई तमिलनाडु से देख रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश से। आप खुद बताइए आप किस राज्य से देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिलती है। तो हमारा उद्देश्य है कि ये आंकड़े आप तक, कमांडर साहब तक पहुँचे, आपको कितनी पेंशन मिल रही है, क्या पूरी अपडेट है। साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम सभी यही चाह रहे हैं कि हमारी संख्या करोड़ों में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे तभी हम जो है यहाँ पर सरकार से जीत पाएंगे। अगर हम अलग अलग बटे रहेंगे, जैसे आज कोई भी अपडेट है हमें देना है, अगर दिल्ली जा रहे हैं कई पेंशन कर्मचारी, कोई रैली निकाली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है, या फिर पीएम मोदी जी से मुलाकात होती है, ईपीएस की मांगें पूरी होती हैं, तो इस पर आप सबको जुड़ना होगा। बस सब्सक्राइब करना है चैनल को। ज़्यादा हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं इस पर, और इस पे ही कमांडर साहब लाइव आते हैं इस चैनल पर। इसी पर कल जूम मीटिंग करवाई गई है ना। और आपको कमांडर साहब से जोड़ा जा रहा है, अगर नंबर चाहिए तो नंबर ले लेना। तो ये सारी अपडेट हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। और भी कई जो खबरें हैं वो भी हम आपको यहाँ बताते रहते हैं EPS 95 मामले को लेकर। तो रोज़ाना की खबरें, अपडेट हम आपको बताते हैं, चाहे कोई भी हो। अब आपको एक और खबर दिखाता हूँ यहाँ पर। महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में मैं रमाकांत नरगुन, NAC नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगुणा, और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग, आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने से। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूँ कि ये फाइनल स्टेज में है, हम कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को ये विषय आपको दिलाना चाहता हूँ। एक स्टेज में है और मनसुख मांडविया जी भी हमको आश्वासन दिया है, शॉर्टली हमको बुलाएंगे और हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके। तो आपने देखा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मनसुख मांडविया जी ने हमें आश्वासन दिया है और फाइनल स्टेज पे है EPS 95 मामला। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब लोग, ये NAC चीफ हैं, ये EPS के 95 मामले को लेकर ये हमेशा कमांडर साहब अशोक रावत जी के साथ रहते हैं। तो वीडियो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ कमांडर साहब का बयान नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पर NAC चीफ का ही बयान दिखाया है। बस आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य हमारे जो पेंशन EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनको सही अपडेट देना, जानकारी देना, ताकि हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ पाएँ, विश्वास रखें, ताकि इसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल से। और हमारे कमांडर साहब का भी यही बयान है कि अभी हम दिल्ली गए थे, वहाँ से अभी महाराष्ट्र वापस आए हैं घर। तो यही चाहते हैं हम सब कि आप सबकी मांगें पूरी हो, और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि NAC चीफ ने कहा है कि यहाँ पर हम लोग हर मामले में फाइनल स्टेज पर पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे हमें जीत जरूर मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। एक साथ खाते में 7,500 रुपये तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतना बजट ही नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। हाँ, लेकिन कुछ मांगें धीरे धीरे पूरी करी जाएंगी। लेकिन फाइनल स्टेज पे जब बैठक होगी PM मोदी जी से सितंबर में, अभी पहले सप्ताह में ही, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देगा कि 7,500 देना चाहिए, तो हकदार हैं ये सब, तो एक फाइनली जीत हमारी होने वाली है। और आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है, साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, आप जुड़े हैं इससे कि नहीं जुड़े हैं। रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है उस बटन को बस दबा देना है और कुछ नहीं करना है, ताकि लाखों और करोड़ों में लोग, हम लोग जुड़ जाएं, एक संगठित हों। जब कोई जूम मीटिंग होती है, PM मोदी से मुलाकात होती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं, तो कि आपको रैली और प्रदर्शन के बारे में सारी अपडेट दी जाए और अशोक रावत जी कमांडर साहब से आपको जोड़ा जा सके। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पेंशन कर्मचारियों तक सही अपडेट मिले, क्योंकि आजकल बाजार में कई तरह के फेक वीडियो हैं जो रवीश कुमार जी की आवाज़ में AI का उपयोग करके गलत चला रहे हैं। तो हमारे द्वारा आपको सही अपडेट देना है। विश्वास रखें, ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।